मैं आड़ा गांव बोल रहा हूं। ये कहानी ये दिखाती है कि समाज में जितना भी बदलाव करने की कोशिश की जाए, जात और भेदभाव की बेड़ियां तोड़ना इतना आसान नहीं होता। मारे मारे कुछ बड़ा है। बिल्कुल ही इतना गधे से मजा आ गया। मम्मी मैं स्कूल कब जाऊंगी? वो जो पढ़ते हैं मुझे भी सीखना है। पता नहीं बेटा, तुम्हारे पापा से बात करते हैं, पर ये इतना आसान नहीं है, समझ लो। सपने तो मेरे भी थे, पर मैं कभी घर से बाहर ही नहीं गई। और तुम तो सब कुछ देखना चाहती हो गुड्डी, पर डरना नहीं। हम्म? गुड्डू की मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? दाल रखी है। कुछ अलग ही बना लेती आज। और क्या बनाती, जो है वही रख साग दी है। रोटी मक्का की कुछ। आज बाजार में काम भी ठीक ठाक था, पैसे भी मिल गए। चलो अच्छा है। सुनिए, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलिए। गुड्डी स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है वो। हम जैसों के लोगों को स्कूल जाना बहुत मुश्किल है। उससे आप समझा सकते हो, उसे समझाइए। ये सपना हमारा दर्द बन सकता है। सुनो सुनो, इधर आओ। स्कूल के पीछे चलते हैं, वहाँ देखते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं। पापा है क्या? मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर मेरे घर में पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी ने भी मना किया उधर जाने के लिए। मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरे पापा ने मना किया उधर जाने के लिए। अरे चलते हैं ना, कुछ नहीं होगा। मैं तो वहाँ रोज जाती हूँ। सच में? सच में? सच में? तो ठीक है बच्चों, कल हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, याद है किसी को? सभी को याद है? हो तो झूठ ही, यकीन कर रहा हूँ तुम पर। आज हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, बाकी ग्रहों के। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी का रंग नीला होता है। हरा भी होता है, बिल्कुल सही बेटा, लेकिन नीला ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक, सही कहा तुमने, ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो। हमारे ग्रह के सबसे करीबी ग्रह का नाम क्या है? अब नहीं आ रहा तुम्हारा हरा नीला पीला? जवाब दो भाई। हमारे ग्रह के सबसे करीबी ग्रह का नाम क्या है? तुम रंग, मैं बताता हूँ। मंगल ग्रह, जिसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। ये लड़की वापस यहाँ पे आ गई। निकल जा यहाँ से। ये छोटी जाति वाले कितने अजीब होते हैं ना, पढ़ने का शौक लगा है इनको, जैसे कुछ बड़ा कर लेंगे। गुड्डी तो समझती क्या है अपने आप को। बुद्धि, ये पढ़ाई का रंग तेरे खून में नहीं है। तू जाके अपनी जाति के बच्चों के साथ खेला कर। पर मुझे बस पढ़ना पसंद है। तुम जैसों के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं बनी है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे नसीब में ही नहीं है पढ़ना। अगर पढ़ना ही था तो ऊंची जात में जन्म लेते। जाओ यहां से, भागो यहां से। मम्मी, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती? बेटा, कुछ लोग हम जैसे लोगों को उनके साथ नहीं देखना चाहते। वो लोग हमारे सपना पूरा नहीं करने देंगे, क्योंकि वो ये सपना हमारे बस में नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो सबकी सोच बदलेगी ना।
कभी हमारे बराबर नहीं आ सकती और तेरा काम सिर्फ हमारे लिए काम करना है। स्कूल आके हमारी क्लास देखनी है तो बोल, लेकिन उसके पैसे देने पड़ेंगे तुझे। तू समझती क्या है अपने आप को? हमारे बीच में रहकर हमारे जैसे बन जाएगी। गुड्डी, तू अपनी जाति वाले के साथ खेलकर हमारे साथ पढ़ने का सपना तो सपना ही रहेगा। बस मुझे तो पढ़ना है। गुड्डी, तुझमें सपने देखने का जज्बा है, पर ये दुनिया कभी हमारी नहीं हो सकती। रे छोरा, बावड़ा हो गया के? बस्ता क्यों ऐसे फेंक रहा है? ताऊ, वो छोरी है ना नीचे जाती की गुड्डी, वो रोज रोज स्कूल के पीछे आ जाती है और चिराती है खिड़की से। कौन छोरी? अरे ताऊ, वो है ना, उसके पापा बाजार में काम करते हैं। तू रामू की बात कर रहा है? वो जो बाजार में कट्टे हो गए। हाँ ताऊ। अच्छा, ताऊ, आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आज जब सर स्कूल में पढ़ा रहे थे तब वो छोरे और उसके 4 दोस्तों ने हम पे पत्थर फेंके खिड़की से। हाँ ताऊ, मास्टर के तो सर में चोट भी लग गई है। ना रामू में इतनी हिम्मत ना है। ना पापा, रामू में ना, लेकिन उसकी छोरी में इतनी हिम्मत है। ठीक है, मैं रामू से बोलूंगा, वो धमका के रखेगा अपनी छोरी को। ना आज ही इलाज करो, ना तो कल से मैं पढ़ने ना जाऊं। हाँ, मैं भी ना जाऊं, यहाँ पड़ा रहेगा बस्ता। हम भी नहीं जाएंगे। रे बालको, पागल हो के? पढ़ने जाओगे कल से, और बस्ता उठाओ, चलो भीतर। ओए रामू, सुना है तेरी बेटी हमारे बच्चों को परेशान कर रही थी स्कूल में? नहीं मालिक, बस वो देखने आती है। खेल रही थी, स्कूल में घुसने का सपना देख रही थी। नहीं मालिक, तुम नहीं। लोग अपनी औकात में रहना सीखो। नहीं मालिक, बस वो देखती है कि बस क्या हो रहा है स्कूल में। समझा दे अपनी बेटी को, वरना इंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है मालिक। मम्मी देखो, मैं लिखना सीख गई। अरे वाह, मेरी गुड्डी तो बहुत समझदार हो गई है। आज सरपंच और अंधेर आए थे, बोल रहे थे अपनी गुड्डी को स्कूल से दूर रखना, वरना इंजाम बुरा होगा। ये लोग हमारे सपने भी छीन लेना चाहते हैं। पर मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? देखो, फिर आ गई है छोटी जाति वाली। तुम लोग अपने ही गांव में खेल कूद करो, स्कूल के पास आने की जरूरत नहीं है। गुड्डी, अगर तेरे को मैंने वहाँ पे स्कूल के आसपास भी देखा तो सीधा तेरे को घर छोड़कर आएंगे। बस मुझे पढ़ना है और कुछ नहीं। तू टीचर बनेगी, तू सिर्फ हमारे कपड़े धोने लायक है। अगर इसने फिर से पढ़ने की बात की ना तो इसके घर में आग लगवा देंगे। ओए रामू, कहाँ मर गया? बाहर निकल। मालिक, मालिक माफ कर दो मालिक। मालिक, उससे कितनी बार बोला अपनी बच्ची को संभाल के रख ले। जी मालिक, मैं समझा दूंगा मालिक। उससे एक बच्ची नहीं संभल पा रही है। जी मालिक, समझा दूंगा मालिक, मैं समझा दूंगा मालिक। हमारे बच्चों को फिर से परेशान कर रही थी। बिल्कुल मालिक, उसको समझा के घर में बिठा के रख ले। बिल्कुल मालिक, मैं समझा नहीं तो दूंगा। हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। जी मालिक, जी मालिक। और रमेश? मास्टर जी राम राम। राम राम जी, आ जाओ। रामू कहाँ है? रामू रामू कहाँ है? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। वो तो घर पे नहीं है, कब तक आएंगे? शाम तक आ जाएंगे। मुझे कुछ बात करनी थी गुड्डी से लेकर। आइए ना, आप अंदर आइए। आप आइए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है। अरे अरे मास्टर जी, अरे साफ है। अरे ठीक है। और आओ रमेश, अरे तुम भी बैठो। धन्यवाद मास्टर। और सुनाओ, बस मास्टर जी, काम धंधा कैसा चल रहा है? मास्टर जी बहुत बढ़िया चल रहा है। फसल ठीक हुई सर? मास्टर जी बस ऊपर वाले की रहम करें। और रामू कहाँ गया है? मास्टर जी रामू बाजार गया हुआ काम पे, इस चीज़ से मास्टर जी पढ़ना चाहिए। मास्टर जी रामू जो है काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ है।
और पता है आपको, रामू की जो बेटी है गुड्डी, पढ़ाई में कितनी होशियार है। मास्टर जी वो पढ़ना चाहते हैं मास्टर जी, पर वो पता है ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देती है, जिन सवालों के जवाब जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं। मैंने अभी कल ही देखा था। लेकिन मास्टर जी, हमारे दादा परदादे के ज़माने से तो यही चला आ रहा है, और आप देख भी रहे हैं गांव में कि हम नीची जात वालों को कहाँ अवसर मिलते हैं। आप ये बताइए, आप में से कोई भी मेरी जाति के बारे में जानता है क्या? नहीं मास्टर जी। तो मेरे को ये सरपंच और ये ऊंची जाति वाले इतना सम्मान क्यों करते हैं, आपको पता है इस बारे में? हाँ मास्टर जी, आप होंगे बड़ी जाति से, इसीलिए आपको इतना मान सम्मान देते हैं। नहीं, मैं भी आप ही की तरह नीची जाति से हूँ। बस ये मेरे को मान सम्मान शिक्षा की वजह से मिलता है कि मैं आज इतना शिक्षित हूँ और एक टीचर बन गया हूँ। फिर तो मैं भी अपनी गुड्डी को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। ये छोटी जाति वाले अपने सपने और हिम्मत दोनों बढ़ा रहे हैं। पहले तो बस काम किया करते थे, अब हमें ये तकलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये लोग पढ़ाई में ऊपर चले गए तो हमारी इज्जत और औकात दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। पढ़ना लिखना इनका काम नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए काम करने के लिए पैदा हुए हैं। रामू की बेटी को हमें रोकना होगा, और हमारे बच्चों के साथ जो पढ़ने का सपना है इसका कभी पूरा नहीं होगा। सरपंच जी, ये रामू की बेटी बहुत उछल रही है आजकल। हाँ सुना है, स्कूल के पास आती जाती रहती है और पढ़ने लिखने की बातें करती है। इसकी हमारे बच्चों के साथ पढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? हमें इसकी जगह समझानी पड़ेगी। बिल्कुल, अब बस हो गया, अब उसका सपना उसके घर में जल कर रहेगा। चलो भाइयों, आज इस लड़की और इसके सपने को यहीं खत्म कर देना है। आज से ये लोग सपना देखना भी बंद करेंगे। चलो भाइयों, आग लगाते हैं इसके घर को। गुड्डी के पापा, गुड्डी के पापा, गुड्डी, अरे कोई बचा लो, कोई तो बचा लो, गुड्डी, कोई तो बचा लो। जैसे कि आपने देखा कैसे गुड्डी के सपने भी इस क्रूरता से भरे समाज की भेंट चढ़ गए, जहां इंसानियत से ज्यादा समाज की छोटी सोच जीत गई। क्या हमारा समाज इतना क्रूर है कि किसी बच्ची को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने दिया जाता है क्योंकि वो छोटी जात और गरीब परिवार से है, और उसके परिवार को सिर्फ इसलिए जलाकर मार दिया जाता है क्योंकि उनकी बच्ची पढ़ना चाहती थी। कोई धुन सुना दे,
रास्ता दिखा दे, मंजिल ना है यहाँ। कोई धुन सुना दे, रास्ता दिखा दे, बंदिश ना रहे यहाँ। क्या हम नहीं, क्या तुम सही, क्या हम नहीं, क्या तुम सही। कोई धुन सुना दे, रास्ता दिखा दे, मंजिल ना है यहाँ। कोई धुन सुना दे, रास्ता दिखा दे, बंदिश ना रहे यहाँ। लफ्जों पे बातें रखी है, जमाने को कह दूं मैं सभी, तुम ही सुनते कहाँ हो। तुमने कहा गलत तो बताओ ना, भगाओ ना, मैं क्यों गलत, समझाओ ना मुझे, छेड़ो ना मुझे, बांधो ना, तो फिर है क्यों बंदिशें। फिर भी मैं बिछड़ा यहाँ, राहों में बिखरा यहाँ। लोगों ने इतना कहा, हमने तो बस ये सहा। फिर भी मैं बिछड़ा यहाँ, राहों में बिखरा यहाँ। लोगों ने इतना कहा, हमने तो बस ये सहा। मैंने न पाले भरम, मेरा सही ना करम, मेरे ये पाले जो सपने, तुम कहते हो ये भरम। बता दे, जता दे, मुझे यूं ना सजा दे, जला दे, सब बता दे, जो है सब वो दिखा दे तू खुदा। कोई धुन सुना दे, रास्ता दिखा दे, बंदिशें